हम उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां हमें व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है। हम जितना अधिक अनुग्रह की छाया में आगे बढ़ते हैं, उतना ही अधिक पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है। आज रात हम इसी की चर्चा करने वाले हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और ये परमेश्वर के करीब कैसे हो। अगर आप अनुग्रह के अंतर्गत चलने वाले ईसाई बनना चाहते हैं तो आपको जानना होगा परमेश्वर कब आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, कब आपसे बात करना चाहते हैं, और वो सब भी जो धर्मशास्त्र इस संबंध में क्या कहता है। चलिए मैं आपको पिछले हफ्ते की कुछ बातें याद दिलाता हूं। हम इस बात से शुरुआत करेंगे कि क्यों प्रभु ने 13 सालों तक अब्राम से बात नहीं की, और इसकी वजह थी अब्राम के घर में मौजूद चीज, और साथ ही वो चीज जिसका प्रतीक इश्माइल को बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं गलातियों अध्याय 4। सबसे पहले देखिए वचन 24। ये कहता है इन बातों में दृष्टांत है, और हम फिर से दृष्टांत की व्याख्या किसी विषय को समझने के लिए दूसरे विषय की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर करते हैं। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। एक तो सीना पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हाजिरा है। अब देखिए प्रवर्धित क्या कहता है। अब यहां एक दृष्टांत है, ये दो स्त्रियां दो वाचाएं हैं। एक तो सीना पहाड़ की जहां व्यवस्था सौंपी गई थी, तो ये प्रसंविदा जहां व्यवस्था सौंपी गई थी, ये कहता है कि वो दास पैदा करती है जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वो हमारी माता है। यहां सारा की बात हो रही है, और हाजिरा को दासी बताया गया है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, तो ऊपर की जो यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है, यहां सारा की बात की गई है। क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। अब वचन 27 की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि भले ही वो प्राकृतिक रीति से सामर्थ्य ना होने के कारण संतान पैदा ना कर सकती हो, लेकिन फिर भी वो अलौकिक सामर्थ्य के कारण संतान पैदा कर सकती है। और क्योंकि हम सारा की संतान हैं, क्योंकि हम यरूशलेम की संतानें हैं जो स्वर्ग में है, आप अब कुदरती घटनाओं के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि आप देखने वाले हैं कि आपके लिए किन किन अलौकिक करिश्मों को तैयार किया गया है। जोर से कहिए, मैं अलौकिक की संतान हूं। फिर से कहिए, मैं अलौकिक का वंशज हूं। मैं आम जिंदगी की आम घटनाओं का मोहताज नहीं हूं। मेरे सर पर अलौकिक का हाथ है। आप में से कितने विश्वास करते हैं? सुनिए, हम चमत्कार की संतान हैं। मेरे साथ कहिए, हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। जोर से कहिए। अब ठीक है, यहां जिस प्रतिज्ञा की बात हो रही है वो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है। जी हां, ये वही है। आपको यहां धार्मिक शब्दावली के पाखंड की जरूरत नहीं। धर्मशास्त्र में जिस प्रतिज्ञा का जिक्र किया गया है, परमपिता की वो प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है। इसीलिए हम सभी चमत्कार की संतान हैं, हम प्रतिज्ञा की संतान हैं, हम पवित्र आत्मा की संतान हैं। क्योंकि हमसे जो प्रतिज्ञा की गई है वो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, और वही हमारा मार्गदर्शन करेगी, ना कि व्यवस्था। पवित्र आत्मा हमारा हाथ थामेगी, व्यवस्था नहीं। हमें पवित्र आत्मा राह दिखाती है, व्यवस्था नहीं। देखिए, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते तो यह संभावना ज्यादा है कि आप व्यवस्था या उससे जुड़ी चीजों के पीछे चलेंगे। ठीक है,
वो चीजें जो शरीर के प्रयास मांगती है। दरअसल स्वयं के प्रयास और कर्म ही शरीर का दूसरा नाम है। रोमियो अध्याय 4 में इब्राहिम से जुड़े इसी सवाल को पूछा गया है। यहां प्रयास और शरीर को समानार्थी रूप में प्रयोग किया गया है। वचन 1 में प्रयास लिखा है, वचन 2 में से शरीर कहा गया है। तो जब आप शरीर के पीछे चल रहे हैं तो मतलब आप यही मानते हैं, यही आपकी विचारधारा है, आप सब प्रयासों के बल पर पाना चाहते हैं। अब देखिए, धर्मशास्त्र कहता है पवित्र आत्मा में जीवन है, लेकिन शरीर के अनुसार चलने में जीवन नहीं है। आपको यह समझना ही होगा कि शरीर पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाता है, परमेश्वर के शब्द के विपरीत चलता है। यह शरीर, देवियों और सज्जनों, एक विचारधारा का प्रतीक है। यह प्रयास का रास्ता है, वो रास्ता जो आत्मा की राह से अलग है। अब आपको व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है। कृपया समझने की कोशिश कीजिए, शरीर व्यवस्था चाहता है क्योंकि यह सोचता है कि उस पर हावी हो सकता है। और आप में से ज्यादातर मनुष्य के तौर पर हम सब जीवन के लिए ये एक तय व्यवस्था को ही चुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए यह करना बेहद आसान है। यह हमें निश्चिंतता देता है, हमें मंजिल दिखाई देने लगती है। हम जान जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए। वो आत्मा जिसे आप देख नहीं सकते, ना आप जानते हैं कि वो कहां ले जा रही है, लेकिन आपको उस पर भरोसा रखना होगा। तो आमतौर पर शरीर व्यवस्था को ऊपर रखता है क्योंकि वो कम से कम जानता है कि उसे क्या करना है। लेकिन सुनिए, प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आप यरूशलेम के संतान हैं जो स्वर्ग में है। अब आपको पवित्र आत्मा के दिखाए मार्ग पर चलना है। आपको हर हाल में यह ध्यान रखना होगा कि जब भी मूसा की व्यवस्था या प्रयास आपकी ओर हाथ बढ़ाते हैं तो आप पवित्र आत्मा के रास्ते से दूर होने लगते हैं। आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप आत्मा के मार्ग पर हैं? आप केवल विश्राम कीजिए और प्रभु को करने दीजिए। आपको विश्राम करना है, बाकी सब कुछ प्रभु पर छोड़िए। मैं कुछ चीजों पर ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं नहीं जानता था कि लोग अनुग्रह के संदेश से कैसे डरे हुए हैं। वो इसे समझ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके विवेक पर उनकी मान्यताओं ने पर्दे डाल रखे हैं। अनुग्रह पर चलने का अर्थ यह नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है, ना इसका यह अर्थ है कि आप बाकी हर चीज से कट जाएं। नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है। ईश्वर के अनुग्रह के अनुसार जीने का अर्थ है मुझे वो सब करना है जो करने को प्रभु मुझे कहते हैं, और अनुग्रह मुझे वो करने के काबिल बनाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी कीजिए। अनुग्रह के अनुसार जीने का अर्थ यह नहीं कि आपको धर्मशास्त्र की सीख और सलाह की ओर से मुंह फेर लेना है। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, पत्नियों अपनी पतियों से प्रेम रखो। अनुग्रह के अनुसार जीने का अर्थ है अब मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करने वाला हूं और ईश्वर की पवित्र आत्मा ही मुझे बताएगी मुझे कहां और कैसे जाना है। वो मुझे बताएगी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखना जैसे यीशु गिरजे से रखते हैं। ये पत्नी को बताएगा कि अपने पतियों के अधीन ऐसे होना है कि अलौकिक शक्तियां उन्हें अपनी सामर्थ्य दे। लेकिन लोग अनुग्रह का गलत अर्थ निकाल कर बहक जाते हैं पूरी तरह। अब तो मैं अनुग्रह की छाया में हूं, अब मैं पाप कर सकता हूं, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। मैं आपको बता दूं कि जब आप अनुग्रह की ठंडी छाया में होते हैं तो आप धार्मिक बन जाते हैं। अनुग्रह के अनुसार जीने वाली की पहचान करनी हो तो एक सीधा सा तरीका है, उसके व्यक्तित्व में झांकिए, क्योंकि अनुग्रह पवित्र आत्मा के फल को जन्म देता है। और जब आपका जीवन सचमुच अनुग्रह को समर्पित हो जाता है तो आप नौटंकी करने वाले पुराने इंसान नहीं रहते। आप स्वयं इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अनुग्रह जीवन में सफलता की राह को रोशन करता है। हम जीत चुके हैं, ये जीवन में सामर्थ्य पैदा करता है और हमें अनुग्रह के अनुसार चलने के लिए बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। ठीक है, तो आप जितना अधिक स्वयं को समर्पित करेंगे, मेरा मतलब शरीर केवल एक प्रयास है, किंतु आत्मा के अनुसार जीने से आपको विश्राम मिलेगा। आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ सकते हैं। विश्वास से ही आप प्रभु से बात करेंगे, विश्वास ही आपको राह दिखाएगा, विश्वास ही आपको क्या करना है, कहां जाना है बताएगा। प्रभु पर विश्वास कीजिए ताकि आपका कोई भी प्रयास शारीरिक ना हो। अगर कोई प्रयास है भी तो वो केवल और केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा की
दिखाई राह पर चलने के लिए होना चाहिए, और जब पवित्र आत्मा राह पर प्रयास होते हैं तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। ठीक है, मैं इसे आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। व्यवस्था शरीर को अपनी ओर खींचती है, व्यवस्था शरीर को प्रयोजन देती है, लेकिन अनुग्रह आत्मा को खींचता है। व्यवस्था अपने में सिमटी रहती है, यह प्रयासों से बात करती है, किंतु अनुग्रह का कहा आत्मा सुनती है। देखिए, अब हमें कुछ चीजों को गहराई से समझना होगा जिनकी अब मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं चाहता हूं, देखिए, यह वक्तव्य समझना आपके लिए जरूरी है। आप जितना अधिक अनुग्रह की ओर बढ़ते हैं, उतना ही अधिक पवित्र आत्मा आपका पथ प्रदर्शित करती है। आप जितना अधिक परमेश्वर के अनुग्रह की ओर बढ़ते हैं, आपने सुना मैंने क्या कहा, आप खुद पर भरोसे से जितना दूर जाते हैं, जितना आप शरीर की ओर झुकते हैं, उतना अधिक शरीर और प्रयास त्याग कर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जान सके कि प्रभु अनुग्रह के जरिए आपके लिए क्या करना चाहते हैं। जितना अधिक आप त्याग करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करके ही उतनी अच्छी परिस्थिति में आ जाते हैं। आप जितना अधिक अनुग्रह की छाया में आते हैं, पवित्र आत्मा उतना ही आपका मार्गदर्शन करती है। जितना आप अनुग्रह की ओर चलेंगे, उतना ही जल्दी अनुग्रह आपको मंजिल पर पहुंचाएगा। जब आप व्यवस्था के अधीन होते हैं तो प्रभु आपको मार्ग नहीं दिखा सकते। आपको याद है अब्राहम के साथ क्या हुआ था? परमेश्वर ने उनसे बात नहीं की, क्योंकि उसके घर में व्यवस्था का वास था। उसके घर में इश्माएल था, और इश्माएल और हाजिरा किसके प्रतीक हैं? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर रही है और आप नहीं जानते कि कहां जाना है, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कहां जाना है, ना कभी आप प्रभु का शब्द सुन पाएंगे। आप खुद को आईने में देखकर समझ जाएंगे कि मैं ऐसी स्थिति में पहुंच चुका हूं जहां मैं प्रभु पर अविश्वास का प्रतीक नजर आता हूं। मैंने दिल बहलाने के लिए बहाने इजाद कर लिए हैं, ताकि मैं परमेश्वर से ज्यादा स्वयं पर भरोसा कर सकूं। आप सोचने लगते हैं, हां, प्रभु भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। ये प्रभु पर विश्वास ना करने का बहाना है। प्रभु उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं, लेकिन तब जब उनका कोई प्रभु नहीं हो। लेकिन जब आप अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं और दावा भी करते हैं कि आप प्रभु वाले हैं, तो आपके प्रयास उस राह की बाधा बन जाते हैं जहां से प्रभु आपके लिए अनुग्रह भेजने वाले हैं। सोचिए, हर सुबह कितनी शानदार होगी जब आप ये सोचकर आंख खोलेंगे कि आप परमेश्वर पर यकीन करते हैं। हालेलुया! पर मैं परमेश्वर पर यकीन करता हूं। जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो दिमाग में युद्ध सा छिड़ जाता है कि क्या इसका यह मतलब है कि मुझे कुछ नहीं करना है? नहीं, मेरी बात सुनिए। आप जानते हैं, आप जब आप कहते हैं कि आप विश्वासु हैं, आप जानते हैं विश्वासु बनने के लिए आपको क्या करना होता है? विश्वास करने का यह अर्थ नहीं कि आप मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, विश्वास करने के लिए पहले यह जान लीजिए कि आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे प्रभु शब्द को सुनना होगा, क्योंकि पता तो होना चाहिए कि क्या विश्वास करना है। फिर उस शब्द को अपने दिमाग में दोहराते रहिए। फिर मुझे प्रभु शब्द और अपने विवेक के बीच तालमेल बैठाना होगा, और तब जाकर मुझे वो सब चीजें करनी होंगी जो आत्मा पर मेरा विश्वास मजबूत करे, ना कि दिमाग पर, ना कि शरीर के प्रयासों पर। आपको क्या लगता है कि आपको कुछ नहीं करना है? विश्वास के लिए काफी कुछ करना होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इसे अपना स्वभाव बनाए। मैंने कहा, देखिए, परमेश्वर में विश्वास कीजिए और अपने स्वयं के प्रयासों से छुटकारा पा लीजिए। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? प्रभु पर विश्वास करने का अर्थ है कि आप अपने प्रयासों से किनारा कर रहे हैं और विश्राम का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपने सुना क्या कहा? आप विश्राम का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे पता है मुझे अनुग्रह में विश्राम करना है, ताकि मुझे वो सब मिले जो मिलना है। मुझे अनुग्रह की राह पर चलना है, मुझे इसी चीज पर ध्यान लगाना है, मुझे प्रार्थनाओं में वक्त बिताना है, प्रभु संगत में समय बिताना है। देखिए, जितनी भी चीजें हमें करनी है, वो हमें विश्वास ही सिखाता है। वो चीजें ही हमें विश्वास के प्रति आज्ञाकारी बनाती है। वो चीजें ही हमें विश्वास दिलाती है कि प्रभु हमारे अधर्मिता के लिए, पापों और कुकर्मों के प्रति क्षमाशील है, उन्हें भुला दिया गया है। तो हम इस श्रृंखला में प्रयासों के एक से एक बेहतर समानार्थी देखने वाले हैं। आपको समझना होगा कि इसके आधार में स्वयं के प्रयास हैं। ये प्रभु में विश्वास किए बिना कर्म करने और प्रभु के अनुसार प्रयास करने के बीच द्वंद्व है। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो अब आप ये समझने लगेंगे, जैसे उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको रास्ता दिखाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जब स्वयं प्रभु आपसे कहते हैं कि आपको इतना करना है, बैठे रहिए, मुझे कुछ नहीं करना, नहीं, उनका यह मतलब नहीं है। वो आपके प्रयासों की बात कर रहे हैं, आपके काम की। आपको वो नहीं करना जो अब्राहम ने किया। जब परमेश्वर को आपकी मदद नहीं चाहिए तो उनकी मदद मत कीजिए।
आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं जो आपसे कहता है मैं हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तुम्हारे जीवन के हर पल में सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं एल शेदाई हूं। और एल शेदाई आपको तभी प्रतिफल देता है जब आप विश्राम करें और अपने प्रयासों से किनारा कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में सर्वशक्तिमान ठहरे, तो आपको उन क्षेत्रों से अपनी शक्तियों को हटाना होगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। कोई कहता है देखिए मुझे कुछ भी नहीं करना, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आपको उसके विश्राम में दाखिल होने के लिए बस मजदूरी करनी है। आइए चलिए मैं इसे आपको समझाता हूं। ये कैसी होगी, ये कैसी मजदूरी होगी। याद है जब चिकित्सक आकर आपसे कहता है कि देखिए आप बीमार हैं और मुझे नहीं पता हम इसे कैसे ठीक कर पाएंगे, यहीं पर आपको उस पर विश्वास करने की मजदूरी करनी है। हे परमपिता, मैं आपको धन्यवाद कहता हूं जो आपने मुझे 2000 साल पहले चंगा कर दिया और मुझे हमेशा के लिए ठीक कर दिया था। अब ना मैं कभी दहशत मानूंगा, ना मैं किसी मुसीबत से डरूंगा, लेकिन मैं आपके विश्वास पर अटल रहूंगा। मुझे आप पर विश्वास है। प्रभु की महिमा यीशु के नाम पर। यही वो मजदूरी है, यही आपकी मजदूरी। आप 1 मिनट के लिए कहते हैं, आपको 2 मिनट की शांति मिलती है और फिर अगले मिनट आप फिर यही करते हैं। मुझे इसे फिर दोहराना है। आप 5 मिनट विश्राम करते हैं और फिर वो लौट आते हैं। मैं इसे फिर से दोहराता हूं। आप क्यों सोचते हैं कि करने के लिए कुछ नहीं? आप विश्वास करते हैं और उस पर अटल हैं। आपको विश्वास करना है और अटल रहना है। ईसाई होने के नाते हमें यही करना है। हम विश्राम सीख रहे हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं? मुझे खुशी है कि आप इसे समझ रहे हैं। परमेश्वर की महिमा, आमीन। तो जितना अधिक आप अनुग्रह की छाया में आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपका उतना ही अधिक मार्गदर्शन करती है। ठीक है, अब सुनिए। आज मैं आपको सबके अंदर मौजूद गवाह से मिलवाना चाहता हूं। हम अपने अंदर मौजूद गवाह का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? ठीक है, प्रयासों को त्याग दीजिए। हमें इश्माएल को अपने घर से निकालना होगा, हमें व्यवस्था को घर से निकालना होगा। हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हम अलौकिक शक्ति की पूर्ण वयस्क संतान हैं, सारा की संतानें। हमें विश्वास के कारण प्रकृति पर आश्रित नहीं होना, मुझे केवल विश्वास करना है। मुझे विश्वास है आप प्राकृतिक रीति से आगे निकल जाएंगे। प्रभु पर विश्वास कीजिए। हेलेला बादशाह। मुझे यकीन है कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया को प्राकृतिक रीति से गुजरना होता है, वहीं आपको प्राकृतिक रीति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु पर विश्वास करें। सुनिए, पवित्र आत्मा जानती है आपको प्रकृति से दूर कैसे ले जाना है। मैंने कहा हम पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा, प्रभु की पवित्र आत्मा की संतान है। हम सबके लिए ही प्रतिज्ञा की गई है। प्रभु की महिमा हो। देखिए, धर्मशास्त्र हमें यह नहीं कहता कि मार्गदर्शन के लिए पैगंबर की आवश्यकता है। पुराने दिनों में उन्हें मार्गदर्शन के लिए पैगंबरों की शरण में जाना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त उसे ही अभिषेक करने की तैयारी करनी होती थी। लेकिन आज धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि पैगंबर के पास जाइए और उससे मार्ग दिखाने की गुहार कीजिए। ऐसा करते हुए तो आपकी यह तलाश यकीनन किसी क्रिस्टल बॉल वाली महिला के पास खत्म होगी। इसका आपको वही प्रतिफल मिलने वाला है, बुराई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर नई प्रसंविदा को मानने वाले ईसाई विश्वासों के भीतर एक मार्गदर्शक डाला है। अब सभी के पास प्राकृतिक रीति से छुटकारा दिलाने वाला मार्गदर्शक है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मैं हर सुबह इस उम्मीद में उठने वाला हूं कि मैं प्राकृतिक रीति से निजात पाने वाला हूं। अब देखिए मुख्य बात क्या है। आप अपने मौजूदा हालात या सामने खड़ी मौजूदा मुसीबतों से छुटकारा नहीं पा सकते। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सारी मुसीबतें आपकी परीक्षा लेने के लिए कि आप अपने विश्वास पर अटल हैं या नहीं हैं। आपको विश्वास करना होगा कि मैंने मांगा था ये और मिला ये। मुझे यकीन है कि मेरा इम्तिहान है कि मैंने वाकई व्यवस्था को त्याग दिया है या नहीं। क्या आपने वाकई इश्माएल को निकाल दिया है या उसे अटारी में कहीं छिपा कर रखा है? हालेलुया। चलिए अब पढ़ते हैं रोमी अध्याय 8। हम यहां सीखने वाले हैं कि भीतरी गवाह का अनुसरण कैसे करना है और आखिर इसका मतलब क्या है। चलिए पहले मैं ये वचन शुरू करता हूं, उसके बाद मैं इन्हें एक एक करके समझाऊंगा। रोमियो अध्याय 8 वचन 14। कुछ चीजें हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं?
देखिए, दो चीजें हैं। गलातियों अध्याय 4 वचन 1, 2, 3, 4 और 5 कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के दत्तक पुत्र हैं, क्योंकि अब हम व्यवस्था के पालक नहीं हैं, वरन हम प्रतिज्ञा की संतानें हैं। तो नंबर 1 तो यह है। इसके अलावा धर्मशास्त्र क्या बताता है जिससे पता चले कि हम परमेश्वर की संतान हैं? देखिए, रोमियो अध्याय 8 वचन 14। मेरे साथ वचन 14 जोर से पढ़िए, तैयार पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो क्या है? वही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन है परमेश्वर के पुत्र? वो जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वो क्या है? परमेश्वर के पुत्र। मुझे यह जरूरी लगता है कि मैं आपको यह दिखाऊं जिससे आपको पता चले कि यह सब आखिर आया कहां से है। चलिए गलातियों अध्याय 4 पढ़ते, साथ ही रोमी अध्याय 8 पर भी नजर जमाए रखिए। अगर आप वहां आए तो कहिए आमीन। देखिए वचन 4। परंतु जब समय पूरा हुआ, और यह समय तब पूरा होगा जब यीशु आएंगे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, जो स्त्री से जन्म और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। क्यों? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल देकर छुड़ा ले। परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो व्यवस्था के अधीनों को मुक्त करे और हमको लेपालक होने का पद मिले। तो हमें लेपालक का पद स्वीकार करने के लिए क्या करना है? आपको इसका अंदाजा नहीं लगाना है, इसका उत्तर तो आपकी आंखों के सामने ही है। यह तो खुली किताब है। अनुवाक्य 5 यहां क्या है? आपको मुक्ति मिली है, ठीक है, लेकिन यह मुक्ति किससे मिली है? व्यवस्था से। और जब एक बार आप व्यवस्था से मुक्त किए जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? उत्तराधिकारी का पद। तो क्या आप व्यवस्था को पालते हुए पुत्र बन सकते हैं? धर्मशास्त्र कहता है बालक हैं। जब तक आप व्यवस्था की दासता से मुक्त नहीं होते, आप पुत्र का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, वे व्यवस्था के बंधन में हैं, और वो पिछले 20 सालों से व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, और वो सोचते हैं उन्हें 20 वर्षों के इस अनुपालन के कारण बचाया जाएगा। लेकिन वो पुत्र है ही नहीं। उत्तराधिकारी का अधिकार उन लोगों को हासिल नहीं है जो व्यवस्था के दास हैं। क्यों? क्योंकि यीशु जो करने आए थे, आप उससे इनकार करते हैं। यीशु आपको व्यवस्था के चुंगल से छुड़वाने आए थे ताकि आपको पुत्र का दर्जा मिल सके। अनुवाक्य 6, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा है, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। तो परमेश्वर का हर पुत्र पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा को पुत्रों के लिए ही भेजा गया है। पवित्र आत्मा को पुत्रों के लिए भेजा गया है, और पुत्रियों के लिए भी। उन्हें पुत्रों के लिए भेजा गया है जो कि पुत्रियां भी हैं। जब मैं धर्मशास्त्र पढ़ता हूं तो स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। कुछ जगहों पर मैं चाहता हूं आप जाने कि आपको व्यवस्था के बंधन से मुक्ति दिला दी गई है, और अब केवल पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप इस आदान प्रदान को देखिए। आप व्यवस्था से मुक्त हो चुके हैं और अब पवित्र आत्मा के हाथों में है, जिसे परमेश्वर के पुत्रों के लिए भेजा गया है, और उसे आपके हृदय में स्थान दिया गया है। रोमियो अध्याय 5 वचन 5। व्यवस्था से छुड़ाने के लिए वो पवित्र आत्मा को भेजता है, जो आपके हृदय को परमेश्वर के प्यार से सींचता है। तो अब पवित्र आत्मा आपके हृदय में जगह बना चुकी है। देखिए हमें उन्हें कैसे पुकारना है। बाप, जो पिता के लिए बेहद करीबी संबोधन है। खुदा बाप, उसके पुत्र की पवित्र आत्मा अब हमारे हृदयों में प्रवेश कर चुकी है, और ये उत्तराधिकारी होने से भी अधिक है। जब पवित्र आत्मा आपके भीतर प्रवेश करती है तो आप लेपालक होने के नजदीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब एक बार परमेश्वर की आत्मा आपके घर आ जाती है तो आप वही पाते हैं जो उनके पुत्र ने पाया था। और आप जानते होंगे कि जब मानव जाति में अगर एक इंसान के खून में दूसरे इंसान का लहू मिल जाता है तो वो एक ही वंश के हो जाते हैं। अब ये देखिए, आप में परमेश्वर, हालेलुया, के पुत्र की आत्मा है, तो आप उसी के वंश के हैं। जब पवित्र आत्मा आपको अपना घर बना लेती है तो उत्तराधिकारी का उतना महत्व नहीं रहता। अब यहां मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ खिंचा खिंचा महसूस हो रहा है। अब ये जोर से कहिए, मैं अलौकिक का पूर्ण
विकसित पुत्र हूं। मेरे पास वो सामर्थ्य है जो पुत्र को पुत्र बनाती है, और वो है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। चलिए वापस रोमियो अध्याय 8 पर चलें। अब हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब रोमियो अध्याय 8 वचन 14 से फिर से पढ़ते हैं। तैयार? पढ़िए। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही, वो तो केवल पवित्र आत्मा का आपके अंदर होना ही पर्याप्त नहीं, आपको उसके आगे समर्पित होना है और उसकी अगुवाई में आगे बढ़ना है। अब आप व्यवस्था के पीछे नहीं चलते, अब आप पवित्र आत्मा के मार्ग पर हैं। अब देखिए, यहां बराबरी की मौजूदगी होने वाली है। जब आप आत्मा के पीछे चलते हैं, मैं चाहता हूं आप भली भांति इस बात को समझे। इसे पढ़ते हुए मेरे साथ रहें। वचन 14 कहता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। किसके साथ? हमारे आत्मा के साथ, कि हम क्या हैं। देखिए कितना दिलचस्प है। प्रभु की आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है। आप इधर आ सकते हैं अभी, प्लीज आइए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सब किस लिए कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, ये रही प्रभु की आत्मा और ये मैं हूं आत्मा और ये है शरीर। ठीक है, तो बताइए, जिस दिन आप विश्वासु बने तो कौन से हिस्से ने फिर जन्म लिया? तो अपनी आत्मा विश्वासु बनी थी। तो देखिए, जब आत्मा विश्वासु बनती है तो क्या होता है? पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के चलाए नहीं चलती ना, ये सीधे सीधे आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कहां रहती है? हमारी आत्मा में। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में वास करती है। तो अगर पवित्र आत्मा को आपसे कुछ कहना है तो वो आपकी आत्मा को माध्यम बनाती है। और यह आपके लिए अच्छा भी है कि आप अपनी आत्मा की सुनते हैं, क्योंकि वही है जिससे पवित्र आत्मा बात करती है। पवित्र आत्मा दिमाग से बात नहीं कर सकती। आपके दिमाग को शुद्ध नहीं बनाया गया है। ओ प्रभु की महिमा हो। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा प्रत्यक्ष तौर पर आपके शरीर में वास नहीं कर सकती। आपके शरीर को शुद्ध नहीं बनाया गया है। हाशा शाका ला शाला बाह का। पवित्र आत्मा केवल उसी जगह रह सकती है जो शुद्ध हो। यीशु का लहू, ये बेहद विवादास्पद बात है। आप ये जानते हैं, है ना? ये विवादास्पद है। ये बहुत ज्यादा विवादास्पद, हद से ज्यादा विवादास्पद। केवल यीशु का लहू ही इकलौता। मैं आपसे पूछता हूं, मैं खुद कुछ नहीं कहूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पुराने नियम में जब लोग बलि देते थे तो पापों से छुटकारा पाने का इकलौता तरीका क्या था? लहू। लहू। तो आज जहां हम हैं, कौन सी चीज है जो हमें पापों से छुटकारा दिला सकती है? लहू। ना उपदेश, ना धार्मिक अनुष्ठान जो हम करते हैं। क्या है जो पापों को धो सकता है? क्या आप मुझे बताएंगे? क्या है जो पापों को धो सकता है? और पापों को कौन धो सकता है? तो आप अपने पापों को छिपाने की इतनी कोशिश क्यों करते हैं? क्या अब आप अपने पाप स्वीकारते हैं? हां, जरूर, आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वीकार का अर्थ है सहमति। तो आप सहमत हैं कि आपके पापों को प्रभु संभालेंगे। हे पिता, मैं आपके सामने पाप स्वीकारता हूं, मैं आपका अनुयायी हूं।